आईसीआर के अंदर एडमिशन लेना है, रजिस्ट्रेशन से लगाकर काउंसलिंग तक की प्रोसेस क्या होने वाली है ये अभी तक समझ में नहीं आई है। ये आईसीआर का क्या सिस्टम है, कितने कॉलेज फिल कर सकते हैं, क्या आपको काउंसलिंग में कितने पैसे देने होंगे और रजिस्ट्रेशन के टाइम में कितने पैसे लगेंगे, ये क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा है ना यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या प्रोसेस होने वाली आगे। बिल्कुल, अभी आपने सीयूईटी का रिजल्ट देखा है, इसके बाद की प्रोसेस सारे यूनिवर्सिटीज़ की अलग होती है। जैसे आपने बहुत सारी जगह रजिस्ट्रेशन भी किया है, लेकिन आईसीआर की पूरी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस अलग होने वाली है। क्या प्रोसेस है, यहां से लगाकर चॉइस फिलिंग तक, कॉलेज अलॉटमेंट लेटर तक, सारी चीजें डिटेल से समझाने वाला हूं। अच्छे से समझने का प्रयास करें और फिर कोई ये बच्चा मत बोलना कि भैया मेरे को पहले समझ में नहीं आया, मैंने एक कॉलेज भर दी, 2 कॉलेज भर दी, 1 कोर्स भर दिया, 2 कोर्स भर दिया। ये क्या चीजें हैं, आप इनको थोड़ा अच्छे से समझाइए। मैं एक एक चीज को, एक एक प्रोसेस को बहुत डीपली समझाऊंगा। अगर किसी बच्चे को ये सारी चीजें जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर करना। आधी अधूरी जानकारी आप लोग रखते हो तो प्लीज इस वीडियो को अभी से बंद कर दो, कोई फायदा नहीं है देखने का, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। माई सेल्फ माई चौधरी, स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, अगर आपकी अपनी काउंसलिंग सही ढंग से बिना किसी गलती के साथ में करवानी है तो आप एग्री कैपिटल के मेंटरशिप प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन करना। वहां पे आपको कंप्लीट काउंसलिंग की प्रोसेस है वो करके देंगे। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है, नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 9214005895 पर मैसेज करके मेंटरशिप के लिए बोल देना कि हमें मेंटरशिप की जरूरत है। उसके बाद आपको सेपरेटली मेंटरशिप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बात है भाई आईसीआर की, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, आपके आईसीआर का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो icr.admission.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे होगा। यहां पे आप लोगों की शुरुआत होती है, सबसे पहले आपको करना होता है साइन इन। क्या करना है, साइन इन करना है। साइन इन में जैसे ही जाओगे तो आपके पास में एक तो आपकी लॉगिन आईडी होती है, एक आपका पासवर्ड होता है, जो आपको किसके ऊपर आता है, ईमेल के ऊपर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने से पहले आप लोगों के पास में आ जाएगा, ठीक है। अब ये नहीं है कि सीयूईटी वाला, यहाँ पूरा सिस्टम अलग चलने वाला है, ठीक है। पिछली बार जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था उनके पास में ईमेल आया था, ठीक है, मेल आया था। अब मेल, काफी बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि हमारे पास में मेल आया फिर हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, या काफी बच्चों के पास मेल नहीं आया। तो लास्ट ईयर क्या सिस्टम था, जब आपका सीयूईटी का फॉर्म भर रहे थे ना, तो उस टाइम आप लोगों को आईसीआर का फिल करने का एक ऑप्शन था यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी फिल में। लेकिन इस बार ये पूरा ऑप्शन है वो रिमूव कर दिया गया, वहां आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। एक नोटिस निकाला है आईसीआर ने और वहां सीधा लिखा है, अगर आपने पीसीबी से या फिर आपने पीसीएम से या फिर आपने एबीसी से या फिर पीसीएमबी, कोई भी सब्जेक्ट ग्रुप था आपके पास में, ठीक है, जो आपके 12th स्टैंडर्ड में था, उनसे 3 सब्जेक्ट के साथ में, 3 मेजर डोमेन के साथ में आप पेपर देते हैं, आपने पेपर दिया है तो और आपका रिजल्ट आया तीनों सब्जेक्ट के साथ में, तो आप आईसीआर के रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं, ठीक है। अब काफी बच्चे सोच रहे हैं कि मैंने पीसीबी 12th में लिया था, मैंने पेपर है वो एबीसी से दे दिया, क्या मैं रजिस्ट्रेशन कर सकता हूं? बिल्कुल आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन कितने कॉलेज में आप एलिजिबल होंगे, कॉलेज वाले बाहर निकालेंगे नहीं, इनकी कोई गारंटी हम अभी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। अब चलती कैसे ये प्रोसेस, इसमें आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड जैसे ही डालोगे और साइन इन करोगे तो आपका है डैशबोर्ड है वो खुल के ओपन हो जाएगा। अब डैशबोर्ड पे क्या करना होता है वो चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। सबसे पहले आप लोगों को इस डैशबोर्ड पे जैसे ही आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को करना क्या होगा, यहाँ पे आईसीआर 2025 के रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग चीज बता रहा हूं। सबसे पहले आपका होता है रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के बाद अगला आपका आता है रैंक कार्ड। क्या आता है भाई, रैंक कार्ड। रैंक कार्ड के बाद अगला आपका जो प्रोसीजर आता है वो होता है ऑनलाइन काउंसलिंग का, ठीक है। ये है आप लोगों की काउंसलिंग का प्रोसीजर। अब मेरी बात को समझना, जब आप यहां पर रहते हैं ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहां पे आपको डिफरेंट टाइप के स्टेप होते हैं। डिफरेंट स्टेप में सबसे पहले आपकी क्या होती है, यहाँ पे बेसिक डिटेल्स फिल करनी होती है, ठीक है। बेसिक डिटेल्स लाइक आपको अपना नाम, ठीक है, अपनी कौन सी कैटेगरी है, और ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो ऑटो जनरेटेड होती है। क्या होती है, ऑटो जनरेटेड होती है, जैसे नाम वगैरह होती है जो सीयूईटी के फॉर्म से सीधी आती है। जो चीज ऑटो जनरेटेड होती है उस चीज में आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपने वहां पे जेंडर में
फीमेल डाल दिया, आप मेल हो तो वो चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास में ओबीसी है, आपने वहां पे ओबीसी डाला है और सोच रहे हैं अब सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट नहीं है, तो ऑटो जनरेटेड चीज में आप चेंज नहीं कर सकते हो। और आईसीआर का यही होता, कुछ चीजें ऑटो जनरेटेड होती है। बाकी बेसिक डिटेल्स कुछ आप लोगों को जो आपने आपको पता है, एक फॉर्म भरते हो आप क्या क्या डिटेल्स डालते हो, आपका नाम हो गया, फादर्स नेम हो गया, ठीक है, मदर्स नेम हो गया, उसके बाद में फादर एंड मदर का ऑक्यूपेशन हो गया, आपका एड्रेस हो गया, ये जो भी बेसिक डिटेल्स है ये सारी आप लोगों को यहाँ पे फिल करनी होती है, ठीक है। ये डिटेल फिल करने के बाद में आप लोगों के पास में पूछा जाता है कि आप लोगों ने जो बेसिक डिटेल फिल करने के बाद में आपका 10th एंड जो 12th का क्वालिफिकेशन स्कोर वगैरह होता है वो आप लोगों को यहाँ डालना होता है। 10th और 12th का जो आपका स्कोर वगैरह होता है वो डालना होता है। वो डालने के बाद में आप लोगों को क्या करना होता है, सीयूईटी का जो आपका स्कोर होता है वो डालना होता है। अब सीयूईटी का बेसिकली यहाँ पे जो स्कोर फिल होता है वो किसके अंदर होता है, परसेंटाइल के अंदर होता है। जब आईसीआर या फिर किसी स्कोर कार्ड में परसेंटाइल दिया होता है तो सीयूईटी का स्कोर आपको परसेंटाइल में जो आप लोगों का 100 में से बनता है वो फिल करना होता है। ऐसा आप लोगों के पास में ऑप्शन आएगा, वहां पे आगे जाके देखोगे तो यहाँ 3 सब्जेक्ट लिखे होंगे, ठीक है। यहाँ पे मान लो किसी का एग्रीकल्चर है, यहाँ बायोलॉजी है, ठीक है, और यहाँ केमिस्ट्री है। पहले आपको 10th 12th का डालने के बाद ये ऑप्शन आएगा सीयूईटी स्कोर का, ठीक है, जो आप लोगों को ऊपर लिखा होगा 100 में से परसेंटाइल में देना। जो अब हो सकता है कि इस बार वो फिगर में दे दे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, वो परसेंटाइल में देंगे। पिछली बार परसेंटाइल स्कोर नहीं था, उसकी वजह से उन्होंने फिगर स्कोर काउंट किया था। 23 में परसेंटाइल था, उससे पहले भी परसेंटाइल ही होता था, और इस बार भी परसेंटाइल स्कोर ही काउंट होगा, ठीक है। अब सपोज दैट यहाँ पे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, आप लोगों का परसेंटाइल आ रहा 98.676 ऐसा आ रहा है, लेकिन आप लोगों को इसमें क्या भरना होगा, 98.67। यहाँ मान लो बायोलॉजी में आपका 100 परसेंटाइल है तो 100 भर दिया, और केमिस्ट्री में मान लो किसी का 89.11 परसेंटाइल है तो ऐसे डालना है। ये 2 डिजिट में आपको परसेंटाइल डालना है। इनका ऑल ओवर परसेंटाइल सारे बच्चे अलग अलग ग्रुप से डालेंगे, इनके बेस पे आप लोगों का रैंक निकलेगा, ठीक है। ये डालने के बाद में स्कोर कार्ड के बाद में अगली आप लोगों की जो प्रोसेस आती है वो आती है डॉक्यूमेंट अपलोड करने की। क्या आती है, डॉक्यूमेंट, सब कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है वो सब मैंने आप लोगों को बता दिया। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वो सारे डॉक्यूमेंट कहाँ बनेंगे, कैसे बनेंगे, किसको क्या बनवाना है, वो सब चीजें आप लोगों को बता दिए। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में आपके पास में ऑप्शन आएगा, वो आएगा फाइनल सबमिट का। किसका आएगा, फाइनल सबमिट का, ठीक है। ये फाइनल सबमिट का आप लोगों का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों का यहां से ये सारी चीजें सबमिट हो जाएगी। अब आप लोगों को वेट करना किसका, वो आप लोगों को वेट करना है लगभग मान लो 15 को, अगर सपोज दैट रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ 15 अगस्त का, ठीक है, 15 अगस्त का शुरू हुआ और 5 दिन तो चलेगा ही, 20 अगस्त तक चलेगा। 20 अगस्त तक चलेगा तो मान के चलो 10 से 15 दिन बाद 30 अगस्त हो सकता है आपकी, ये 30 से लगाकर 5 सितंबर तक आपका क्या आ जाए, रैंक कार्ड आएगा। क्या आएगा, या मान लो आपके पास में आ गया आपका ये रैंक कार्ड। रैंक कार्ड आप लोगों को कैसे दिखेगा मैं बता देता हूं। बेसिक डिटेल के बाद में नीचे अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, और कोई भी कैटेगरी नहीं है, तो यूआर में जो आप लोगों की रैंक होगी, जैसे 4746 रैंक है, तो आपका सीधा वो सारी ऊपर डिटेल और नीचे ये आपका रैंक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर किसी बच्चे के पास में ओबीसी कैटेगरी है तो मान लो ओबीसी SC ST जो भी कैटेगरी, तो उसकी मान लो या यूआर रैंक आई है वो 5000 आई है, ठीक है, और उसकी ओबीसी के अंदर जो रैंक है वो आपकी मान लो 2600 आ गई है। ऐसे आप लोगों को रैंक है वो देखने को मिलती है, ठीक है। रैंक कार्ड आप लोगों ने देख लिया, यहां तक आप लोगों का काम हो गया, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा आता है वो आता है रैंक कार्ड के बाद में काउंसलिंग का। क्या आता है मेरे भाई, काउंसलिंग का। काउंसलिंग का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, इसमें आप लोगों को क्या करना होता है, पहले मैं ये चीज आप लोगों को समझाना चाहता हूं, है ना, कि अब जब काउंसलिंग का ये डैशबोर्ड आप लोगों के सामने खुलेगा तो ये आपका हो सकता है कि रैंक कार्ड के 1 से 2 दिन बाद भी खुल जाए, 7 दिन बाद भी खुल जाए, और हाथों हाथ भी खुल जाए। लास्ट ईयर उन्होंने हाथों हाथ पोर्टल को ओपन कर दिया था, जैसे ही रैंक कार्ड आया उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट कर दिया, 3 दिन का टाइम दिया, 24 फरवरी भर के कंप्लीट करो। लेकिन हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डिटेल से कि हमारा जो काउंसलिंग का प्रोसेस है, ठीक है, वो कैसे चलने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये आप लोगों के पास में एक ऊपर का डैशबोर्ड होगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें लिखी होगी जहां आपकी डिटेल्स होगी और कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होता है,
उसके बाद में आप लोगों को यहाँ 500 रुपये पे करने का ऑप्शन होता है। फिर आप लोगों को क्या होता है, एक चॉइस प्रेफरेंस का भी ऑप्शन होता है, चॉइस फिलिंग का ऑप्शन होता है। क्या होता है, चॉइस फिलिंग का ऑप्शन होता है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ये है ना, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन है, डॉक्यूमेंट अगर आपने कुछ रजिस्ट्रेशन में गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं तो आप वापस से सही से अपलोड कर लो, अदरवाइज आपको सीधा सेव एंड प्रोसीड करना है। ये जो डिटेल्स होती है वो ऑलरेडी आप लोगों की शेयर हो जाती है, उसमें आप लोगों को कुछ करना नहीं होता है। 500 रुपये नॉन रिफंडेबल सबके लिए रहने वाला है, कोई भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग फीस नहीं है, सबका फिक्स 500 रुपये लगते हैं। वन टाइम 500 रुपये लगता है। फर्स्ट राउंड से लगाकर फोर्थ राउंड तक आप लोगों की कोई भी चॉइस है वो चेंज नहीं होती है। एक बार आपने चॉइस डाल दी तो चारों राउंड तक आप लोगों की यही चॉइस रहने वाली है। ऐसा नहीं है भैया मैं ऐसे करता हूँ, फर्स्ट राउंड में 4 कॉलेज डाल देता हूँ, सेकंड राउंड में 20 कॉलेज डाल दूंगा, अगर मिला तो 4 अच्छी बात है, वरना सेकंड में मुझे मिल जाएगा। नहीं, ये गलती मत करना। एक बार चाहे आप 1000 कॉलेज डालें, चाहे आप 1 कॉलेज डालें, चारों राउंड की चॉइस प्रेफरेंस एक ही बार होगी, इस चीज को ध्यान रखना। हाँ, जब तक इसका लास्ट डेट नहीं आए तब तक आप चेंज कर सकते हो, चेंज करके सबमिट कर सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 4 राउंड की काउंसलिंग आपको वन टाइम ही करनी होगी, चाहे आप 1000 कॉलेजें भरे, चाहे 1 कॉलेज भरे, चाहे कितने भी कोर्स भरे। क्या भैया हर कॉलेज का पेमेंट अलग अलग लगेगा? हर कॉलेज का चॉइस प्रेफरेंस, जितनी ज्यादा कॉलेज डालेंगे तो पैसे ज्यादा लगेंगे? नहीं, 500 रुपये में चाहे 1 कॉलेज डालो, चाहे 50 कॉलेज डालो, चाहे 100 कॉलेज डालो, चाहे 1 कोर्स डालो, चाहे 12 कोर्स डालो, चाहे 13 कोर्स डालो, जिसके अंदर आप एलिजिबल हैं वो सारा 500 रुपये में काउंसलिंग आपको होने वाला है। अब 500 रुपये जमा करवाने के बाद में चॉइस प्रेफरेंस वाला सेक्शन है वो आप लोगों को ऐसा दिखता है। यहाँ पे आप लोगों के पास में कोर्स होता है, कोर्स का ऑप्शन है, ठीक है। ये आप लोगों का कोर्स का है और ये आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी का है, ये आपका यूनिवर्सिटी का है, ठीक है। अब इस कोर्स में मान लो आप एबीसी ग्रुप से हैं, ठीक है, तो आप कितने कोर्स में एलिजिबल है? यहाँ आप एग्रीकल्चर में भी एलिजिबल हैं, उसके बाद में आप हॉर्टी में भी एलिजिबल हैं, ठीक है, उसके बाद में आप फॉरेस्ट्री के अंदर भी एलिजिबल हैं, और भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है जहाँ आप एलिजिबल हैं, ठीक है। अब जिस जिस कोर्स में एलिजिबल है वो कोर्स की लिस्ट आप लोगों के सामने आ जाएगी। आपको भरना क्या है? पहले बीएससी एग्रीकल्चर, आपने कोर्स सेलेक्ट किया बीएससी एग्रीकल्चर, सबसे पहले आपको क्या डालना है? बीएचयू डालना है। आपने बीएचयू सेलेक्ट किया, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस बीएचयू आ गया, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर बीएचयू आ गया। फिर सेकंड पे आप लोगों को क्या फिल करना है? GBPUAT फिल करना है। तो सेकंड पे आप लोगों ने यहाँ से बीएससी एग्रीकल्चर फिर सेलेक्ट किया, GB1 सेलेक्ट कर लिया। अब थर्ड पे मान लो आप लोगों को TNU या फिर PAU सेलेक्ट करना, तो PAU कर लिया। अब आप सोच रहे हैं कि नहीं यार मैं पालमपुर कर लेता हूँ, पालमपुर 4 नंबर पे, ये आप लोगों ने 4 नंबर पे CS के पालमपुर डाल दिया, और 5 नंबर पे आप लोगों को लग रहा है कि यार मुझे हॉर्टिकल्चर सेलेक्ट करना है, मैं यहाँ YS परमार डाल देता हूँ, ठीक है। एबीसी ग्रुप वाले, हालांकि YS परमार में एलिजिबल नहीं है, ठीक है, तो आपने हॉर्टी सेलेक्ट कर लिया, कोई भी एक हॉर्टिकल्चर का यूनिवर्सिटी डाल दिया। ऐसे करके आप लोगों ने क्या किया? इस चॉइस प्रेफरेंस को फिल कर दिया। मान लो आपने अलग अलग कोर्स, जैसे 5 कॉलेजें हैं, आप पहले देखोगे एग्री की मिलेगी, बीच में 2 कॉलेज आपने हॉर्टी की डाल दी, वो आपके ऊपर है। आप एक एग्री एक हॉर्टी जो अलग अलग कोर्स के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि आप अपने रैंक के बेस पे कॉलेजों को जितना सिस्टमेटिक ढंग से, जितना सही तरीके से लगाओगे, उतना ही अच्छा आप लोगों को कॉलेज मिलेगा। उनके लिए हमने काउंसलिंग स्टार्ट कर रखा है। 9214005895 पर मैसेज करके आप लोग हैं वो हमारे इस काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम ये पूरी चॉइस प्रेफरेंस आप लोगों को भर के देंगे। आपके रैंक पे कौन सा आपके लिए बेटर हो सकता है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे बताई जाएगी। किसी भी भाई को यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। तो ये बेसिकली आपका पूरा प्रोसेस रहने वाला है जो मैंने आप लोगों को बताया है। आपके ये सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के बाद में आप लोगों का आएगा रैंक कार्ड, ठीक है। रैंक कार्ड के बाद में आप लोगों का स्टार्ट होगा, वो होगा काउंसलिंग, ठीक है।
तो ये बेसिकली जितनी भी जो प्रोसेस रहती है उन सारी प्रोसेस को मैंने आप लोगों को समझा दिया है। आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, आप लोगों को समझ में आ गया। अब काउंसलिंग में आपने पूरी चॉइस प्रेफरेंस भर दी, ठीक है। 4 दिन का 3 दिन का टाइम है, आपको अगर कुछ एडिटिंग करना तो आप कर सकते हैं, लेकिन फाइनल टाइम में आपको सबमिट करके उसका प्रेफरेंस का वो फोटो ले लेना। ये फाइनल आपका सबमिट हो गया। उसके बाद में 7 दिन बाद में आपका जब 7, 8, 10 दिन बाद में जब भी रिजल्ट आता है तो आपके पास में एक ऑप्शन आता है, वहाँ आपका आता है अलॉटमेंट का। वो आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। उस आपके मार्क्स के बेस पे, आपके नंबर के बेस पे वहाँ पे आपको लिखा आएगा कि ये आपका यूनिवर्सिटी है, ये आप लोगों का कोर्स है। यहाँ यूनिवर्सिटी नाम होगा और यहाँ कोर्स का नाम होगा और नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे वो आप लोगों को दिए होंगे। ये अलॉटमेंट लेटर की बात होती है। उसके बाद में ये आगे की जो प्रोसेस होती है वो होती है आपको कॉलेज एक्सेप्ट करना है या फिर आप लोगों को क्या करना है, अपग्रेड करना है। एक्सेप्ट करना है या फिर आपको अपग्रेड करना है। अपग्रेड का मतलब क्या होता है पहले बता देता हूं। जैसे 10 कॉलेजें आप लोगों ने फिल की है, ठीक है, 10 कॉलेजें आप लोगों ने फिल की है, आपको 9वें नंबर की कॉलेज मिल गई, तो आप सोच रहे हैं कि मेरे को इसके ऊपर कॉलेज मिल जाए, मेरे को इससे ऊपर कॉलेज मिल जाए तो सही रहेगा, ठीक है। और आपको पहले नंबर की कॉलेज मिल गई तो आप अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, सीधी बात है। उसके 1 नंबर के नीचे कोई भी आपको कॉलेज मिलती है तो आप अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड में ना तो कोई चॉइस प्रेफरेंस चेंज होगी, कुछ भी चेंज नहीं होगी। ये है कि ये कॉलेज अपग्रेड करोगे, मान लो किसी को नवसारी मिल गई, नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिल गई, वो उसके 9वें नंबर पे थी और उसके ऊपर इसका है वो रानी लक्ष्मीबाई यूनिवर्सिटी है, वो रानी लक्ष्मीबाई में जाना चाहता, तो नवसारी तो एक बार आपकी फिक्स हो चुकी है। अब आप लोगों को रानी लक्ष्मीबाई के अंदर जाना है तो आपको अपग्रेड करना है। अगर आपका रैंक मैच हुआ, कोई सीट खाली हुआ तो आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा, अदरवाइज ये यूनिवर्सिटी आपकी फिक्स रहेगी। लेकिन जब अलॉटमेंट लेटर आता है तो आपको डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने होते हैं। डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी पूरे चेक करती है। अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंट सारे सही है तो आपके पास में 10,000 रुपये पेमेंट का ऑप्शन आएगा जो आप लोगों को करना होगा। ये 10,000 रुपये है वो आपके कॉलेज की जो फीस होती है उनके साथ के अंदर ऐड कर लिया जाता है। ये कॉलेज की फी के अंदर जोड़े जाते हैं, किसी भी बच्चे को सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चाहे आप अपग्रेड करो, चाहे आप सीट एक्सेप्ट करो, पेमेंट आपका एक ही टाइम होगा। आपने पेमेंट कर दिया है, आप अपग्रेड करो या सीट एक्सेप्ट करो, वो आपके ऊपर करता है। पेमेंट करने के बाद में 2 आपके पास में अपग्रेडेशन मतलब एक सीट फ्रीज का और एक अपग्रेडेशन का ऑप्शन आता है। आप चाहो तो फ्रीज कर सकते हो, चाहो तो अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली आप लोगों का पूरा प्रोसेस रहने वाला है। बाकी एक बार और बता देता हूं, जिन भी बच्चों को अपनी काउंसलिंग अच्छे से करवानी है वो एग्री कैपिटल के काउंसलिंग प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा। वहां पे आपको कंप्लीट हेल्प मिलने वाली है। सारी काउंसलिंग की प्रोसेस है वो आप लोगों को करके दी जाएगी। उम्मीद के मुताबिक ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। बाकी मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।